बाबा के सत्संग में अचानक से भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ गंवाना पड़ गया। कौन है ये बाबा और अचानक से जहां सत्संग हो रही थी वहां भगदड़ कैसे मच गई, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में फुलरई नाम का एक गांव है। इस गांव में एक बाबा का सत्संग चल रहा था। बाबा की कथा सुनने के लिए दूर दराज से लोगों की भीड़ आई हुई थी। जानकारी मिलती है कि यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे और कथा सुनने वालों में ज़्यादातर संख्या महिलाओं की थी। भीड़ को मैनेज करने के लिए बाबा के कुछ लोग थे ही, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के 70 जवान भी थे, लेकिन फिर भी भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सका। पूरी कथा तो शांति तरीके से संपन्न हो गई, लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद कथावाचक भोले बाबा वहां से निकलकर जाने लगे। इस दौरान कथा सुनने के लिए जो लोग आए हुए थे वो भी वहां से जाने लगे अपने घरों के लिए। ऐसी कंडीशन में लोगों को रोक दिया गया और बाबा को वहां से निकालने का प्रयास किया गया और इसी दौरान ही भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोग दबकर मर गए। मरने वालों में भी ज्यादातर संख्या महिलाओं की ही थी। बताया जाता है कि वहां पर एक गहरा गड्ढा भी था और कई लोग उस गड्ढे में भी गिर गए और गड्ढे में दबकर उनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना में केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर के लोग कांप गए। 120 से ज्यादा लोगों की मौत ने सभी को दहला दिया है। अब आइए जाने लेते हैं कि कौन है ये कथावाचक भोले बाबा, जिनकी कथा को सुनने के लिए 10,000 से ज्यादा लोग एक छोटे से गांव में मौजूद थे और जिनकी कथा के दौरान इतनी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कथावाचक के रूप में इन बाबा को भोले बाबा के नाम से जाना जाता है। वैसे इनका असली नाम सूरजपाल है, लेकिन कथावाचक बनने से पहले यह पुलिस विभाग में एसआई के तौर पर थे और सालों पहले वह नौकरी छोड़कर कथावाचक बन गए और इस घटना के बाद से ये बाबा फरार चल रहे हैं। इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें।